दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी मैथ मास्टर क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद सर्वांतर D और nवां पद AN है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया हुआ है कि हमें फिलअप करना है AP श्रेणी का। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दिया है A की वैल्यू दी है 7, Tn बोल दे या फिर हम An बोल सकते हैं। ठीक है, A और D इज इक्वल 3, n इज इक्वल 8 एंड An हमें इसमें निकालना है। ठीक है, तो करते हैं। Tn A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। तो Tn की वैल्यू हमें निकालनी है। A हमें दिया हुआ है 7 प्लस n की वैल्यू दी है 8 माइनस 1 और D की वैल्यू दी है हमें 3। ठीक है, तो करते हैं 7 प्लस ये 7 बचा इंटू में 3, 7 प्लस 21 और ये हो गया हमारा 28, यानी An की वैल्यू क्या आ गई हमारी 28 आ गई। ठीक है, सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें A की वैल्यू माइनस 18, D हमें निकालना है और n हमें दिया हुआ है 10 और An हमें दिया हुआ है 0। ओके, तो इधर निकाल लेते हैं। An इज इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू D। फॉर्मूला बार बार लिखोगे तो इससे क्या होगा, याद रहेगा। ठीक है, तो बार बार रिपीट करें। An की वैल्यू 0 माइनस 18 प्लस n है हमारा 10 माइनस 1 और D हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा 0 है, माइनस 18 प्लस 10 से 1 जाएंगे 9 और इंटू में हो गया हमारा D। ठीक है, 18 इधर पहुँचा देंगे तो 18 इधर हो गया प्लस का हो गया और ये हो गया हमारा 9D। सीधा कट कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो कितने टाइम कट जाएगा, 2 टाइम। तो D इज इक्वल आ गया हमारा 2। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें A की वैल्यू नहीं दी हुई है, फिर D की हमें वैल्यू दी है माइनस 3 और n की दी है 18 और An की दी है माइनस 5। ठीक है, फिर से फॉर्मूला लिखेंगे। An इज इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, तो An की वैल्यू हमको कितनी दी है माइनस 5 इज इक्वल A हमें निकालना है प्लस n हो गया हमारा 18 माइनस 1 और D हो गया माइनस 3। ओके, माइनस 5 इज इक्वल A, 18 से बन जाएंगे 17 इंटू माइनस के 3। देखो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 51 और माइनस का 5। नंबर्स एक तरफ कर लेते हैं, वेरिएबल एक तरफ, माइनस 5 और इधर आके प्लस का 51 इज इक्वल 1। तो देखो 51 में से 5 है, 50 में से 5 जाएंगे 45 और 1 ये 46। ये हो गया हमारा A। तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 46। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें A बराबर दिया है 18 पॉइंट, वो भी माइनस के 9 और उसके बाद D दिया है हमें 2.5, ये पॉइंट में है और n हमें निकालना है इसमें और An हमें दिया हुआ है 3.6। ठीक है, थोड़ा बोलने में दिक्कत हुई है तो ठीक है। An इज इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। An 3.6 इज इक्वल 18.9, वो भी माइनस के, प्लस n हमें निकालना है माइनस 1 और D हमें दिया है 2.5। ठीक है,
अब 3.6 इज इक्वल माइनस के 18.9 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5n माइनस 2.5। ठीक है, नंबर से एक साथ पहले इन्हें प्लस कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 3.6। ये माइनस का है, ये माइनस का, प्लस हो जाएगा। 9 और 5 कितना हो जाएगा? 9 और 5 14, 14 का 4, 1 कैरी, 8 और 2 10 और 11, 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 2। 21.4 प्लस 2.5n। ठीक है, इधर जाके ये किस चीज़ का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 3.6 और प्लस का 21.4 इज इक्वल 2.5n। ठीक है, तो 6 और 4 10 हो गए, 10 को 0, 1 कैरी, 3 और 1 4 और 1 5, 5 हो गया। और यहाँ आ गया हमारा 2.5n। ठीक है, तो इधर साइड में कर देते हैं। n यहाँ रहेगा और 25.0 और नीचे आ गया 2.50। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट पीछे, पॉइंट के पीछे एक नंबर है इसके लिए, तो ये हट जाएगा। तो 25 1 25, 25 1 25 और 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 10 आ गई। ठीक है, n बराबर हमारा आ गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th पार्ट में हमें a की वैल्यू दी है 3.5, d की वैल्यू दी है हमें 0, और फिर उसके बाद n की वैल्यू दी है हमें 105 और an हमें निकालना है। ठीक है, n इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। जब भी फॉर्मूला लिखो तो उसे बोल के लिखो तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू 3.5, 105 माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है? 0। देखो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो an हमारा क्या आ जाएगा? 3.5। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका अतिच्छेदक दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है AP 10 7 4 का 30वां पद कौन सा होगा? ठीक है, यानी इसमें हमें क्या निकालना है? TN या फिर AN। n की जगह हमें क्या रखना है? 30 रखना है। ठीक है, वैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वेश्चन दिया है AP सीरीज दी है 10 7 4 डैश का हमें 30वां पद निकालना है। 30वां पद। ठीक है, तो यानी इसे आप TN या AN लिख सकते हैं। T30 की हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला वही रहेगा। TN इज इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू में तो T30। तो पहले हम देख लेते हैं A की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10। जो पहला पद होता है उसे A की वैल्यू बोलते हैं। D की वैल्यू कैसे निकालेंगे? T2 माइनस T1। T2 क्या है? 7 माइनस 10, तो कितना आ गया भाई? ये आ गया हमारे पास माइनस की 3। तो D की वैल्यू क्या आ गई? माइनस की 3। n की हमें दी हुई है 30, तो TN निकाल देंगे। TN इज इक्वल यानी T30 इज इक्वल A की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस n की वैल्यू कितनी दी हुई है? 30 माइनस 1 इंटू में D की वैल्यू हमारे पास आई है 3। ठीक है, 10 प्लस 29 माइनस की 3, 3 9 27, 2 कैरी और 2 6 और 2 8 हो गया। और ये हो गया हमारा 10। तो कितना बचा? 77, वो भी माइनस के। तो T30 की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 77।
ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, यहीं पर मैं सेकंड पद निकाल देती हूँ। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। तो सेकंड में हमें सीरीज दी हुई है, लिख लेते हैं ए पी इज इक्वल -3 कोमा माइनस के 1/2 कोमा 2 का हमें 11वां पद निकालना है। ठीक है, P11 की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। फॉर्मूला लिख लेंगे। पहले ए की वैल्यू कितनी है, -3, और डी की वैल्यू सेकेंड वाले पद में से माइनस के 1/2 में से माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3 इसको। ठीक है, क्योंकि वो माइनस का ऑलरेडी है, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया, 2 आ गया। ये -1 और 3 2 6, 6 से बन जाएगा प्लस का 5/2 बचेगा। ये हमारी डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी हो गई, 5/2। वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूला लिख कर, Tn इज इक्वल a प्लस n-1 इंटू में डी। ठीक है, T11 की वैल्यू में निकालनी है। ए की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 11 -1, डी की वैल्यू हो गई हमारी 5/2। ठीक है, -3 प्लस यहाँ बचा हमारा 10 इंटू में 5 इंटू में 2 से ये 5 टाइम कट गया, और माइनस के 3 प्लस 5 5 जो 25, और 3 जाएंगे कितना बचा 22। तो T11 की वैल्यू आ गई हमारी 22। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ कर लेते पहले। ए पी इज इक्वल 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। थर्ड बाद में करेंगे, थर्ड थोड़ा लेंथी है और तबीयत खराब है। क्वेश्चन में स्मॉल n की वैल्यू पूछिए। ए की वैल्यू हमें दी है 3, डी की वैल्यू निकाल लेंगे T2 माइनस T1। तो 8 माइनस 3 इज इक्वल कितना हो गया 5। 13 में से 8 गए तो भी 5। ठीक है, और an यानी Tn या an की वैल्यू कितनी दी है 78। वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन में। Tn इज इक्वल a प्लस n-1 इंटू में डी। ये हो गया हमारा 78 इज इक्वल ए की वैल्यू 3 प्लस n-1 इंटू में डी की वैल्यू है हमारे पास 5। ठीक है, 78 इज इक्वल 3 प्लस 5n माइनस के 5। ठीक है, इधर कर लेते हैं। 78 इज इक्वल -5 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बचा, माइनस के 2 बच जाएगा, 5n माइनस के 2, जिधर जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल 5n। 5 से काट देंगे, 5 बन गए 5, 3 बचा, 5 से 30। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16, यानी 16वां पद जो है वो कितना होगा 78। ठीक है, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेते हैं। निम्न एपी में से प्रत्येक श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं ये हमें बता दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 5th का 7, 13, 19 और 205। ठीक है, एन की वैल्यू है ए बराबर हो गया हमारा 7, डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे 13 माइनस 7। ठीक है, 7 6 बचेगा, डी की वैल्यू हमारी 6 आ गई। ठीक है, तो Tn इज इक्वल ए प्लस n-1 इंटू में डी। ठीक है, तो Tn की वैल्यू कितनी दी है हमें 205 इज इक्वल ए की वैल्यू कितनी दी है 7 प्लस n-1, n की वैल्यू हमें निकालनी है -1 और d की वैल्यू हमें दी है 6। ठीक है, 205 इज इक्वल ये हो गया 7 प्लस 6n माइनस की 6, 7 में 6 गए 1 बचेगा, 205 इज इक्वल प्लस का बचेगा इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बचा हमारे पास 6n। टू 204 इज इक्वल 6n। 6 से काट देंगे, 6 3 जो 18 बचा कितना 2,
ये हो गया हमारा 24, तो कितना जाएगा, 4 टाइम कट जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 34। n बराबर हमारा आ जाएगा 34, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 18, d की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो ये हमें डिवाइड बाय मिक्सर दिया हुआ है, 2 का 15 बार टेबल पढ़ेंगे 30 और 31, तो 31/2 माइनस 18, यहाँ क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 31 माइनस 36, तो भाई माइनस का कितना बचा, 5/2, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, फॉर्मूला रखते हैं, Tn इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। Tn की वैल्यू हमको दी है भाई 47, वो भी माइनस की, इज इक्वल a की वैल्यू 18 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू हमको दी है 5/2, वो भी माइनस की, ठीक है। माइनस के 47 इज इक्वल 18 प्लस माइनस के प्लस माइनस के 5/2 n, और माइनस माइनस प्लस का 5/2, ठीक है। सेकेंड पार्ट, a की वैल्यू p की वैल्यू निकाल लीजिए, हमने पुट कर दी वैल्यू 47, 18, 9 माइनस 1 5/2, माइनस के 47, 18 माइनस के 5/2 n और प्लस के 5/2 n, तो माइनस के 47, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जोड़ देंगे तो आएगा 36/5 प्लस 5/2 माइनस के 5/2 n, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के 41/2 माइनस के 5/2 n, तो इसे इधर पहुँचेंगे तो माइनस का ऑलरेडी है, माइनस का इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 के टेबल से 2 7 से 14 और 1 कैरी 2 4 से 8 और 1 9, 94 माइनस के 41 इज इक्वल 5/2 n, 2 से 2 कट गया, तो 4 और 1 5, और ये हो गया 13 माइनस के, और ये हो गया 5n, 5 2 10, बचे कितना 3, 5 7 35, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 27, ठीक है। और फिल करेंगे।